2 साल बाद बाबा नगरी एक बार फिर बोलबम के जयकारों से गूंज उठी है। बुधवार को श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ और इसके बाद से बाबा नगरी में कांवरियों का जत्था पहुंच रहा है जलार्पण के लिए। देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक जलाभिषेक होगा। स्पर्श दर्शन पर रोक है। श्रावणी मेले के दौरान वीआईपी वीवीआईपी पूजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताकि कांवरियों को कोई परेशानी ना हो। जिला प्रशासन ने कांवरियों की सुविधा का हर ख्याल रखा है। कांवरियों के लिए जगह जगह स्वास्थ्य कैंप के अलावा जलपान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जगह जगह रात में कांवरियों के मनोरंजन के लिए भक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कोरोना के कारण 2 साल तक श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से इस बार ज्यादा संख्या में कांवरियों के आने का अनुमान है और इसे लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। मंदिर परिसर से लेकर पूरे रास्ते में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हुई है। पवित्र श्रावण मास और अगले 1 महीने तक बोलबम के जयकारे गूंजते रहेंगे। आप देखिए, कल श्रावणी मेले का उद्घाटन भी हुआ। पावन माह का बताया आपको, सावन का शुभारंभ हो चुका है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। बोलबम की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा नगरी देवघर में गजब का उत्साह है। वहीं रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में भी भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कतार लग रहे हैं। भक्तों की होने वाली भीड़ को देखते हुए अर्घा की व्यवस्था की गई है। इस बार श्रावण में 4 सोमवारी व्रत पड़ रहे हैं। पहला सोमवारी व्रत 18 जुलाई को है। इसी दिन मौना पंचमी भी है। 18 जुलाई को ही मैथिली भाषा भाषी का श्रावणी त्योहार शुरू हो जाएगा। वहीं लौह नगरी जमशेदपुर में भी माहौल शिवमय हो चुका है। और चलिए अब आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं बाबा नगरी की। हमारे साथ सहयोगी दीप नारायण जुड़ रहे हैं। दीप, देखिए, श्रावण मास की शुरुआत आज से हुई है। कल तो श्रावणी मेले की शुरुआत हुई और आज सुबह से ही जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा है। काफी भीड़ नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 2 साल का अरमान है जो इस बार पूरा कर लिया जाना है जी। हर हर महादेव के नाम से पूरी बाबा नगरी गूंजने लगी है। हर व्यक्ति के, हर श्रद्धालुओं के दिल में तमन्ना थी कि वो भोले से मिलेंगे और 2 साल के बाद भोले के भक्त अपने प्रिय भोले से मिलने चले भी आए। आज कल उद्घाटन हुआ और आज सावन का पहला दिन है और हम आपको सबसे पहले दृश्यों के माध्यम से दिखा दें कि देखिए, बाबा मंदिर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो कि खाली पड़ा हो। दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और चूंकि यह सावन का पहला दिन है तो थोड़ी भीड़ जरूर कम है, लेकिन 2 साल के कंपैरिजन करें तो ये भीड़ काफी ज्यादा है और पहली बार सावन में 2 साल के बाद यह रौनक देखने को मिली है। देखिए, एक भक्त आए हैं यहाँ, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। कितने दिन बाद भोले से मिलने के लिए कितना ललायित थे आप लोग? बहुत ललायित थे। 2 साल से कोविड की वजह से बंद था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब इनॉग्रेशन किए तो फिर हमें भी लगा प्रधानमंत्री आ गए तो हमें भी आना चाहिए। अच्छा, कितना मलाल रहता था कि बाबा से नहीं मिल पा रहे हैं? बहुत मलाल था। मैं 2 साल से सोच रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहा था कोविड की वजह से। आ नहीं पा रहे थे? नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग जी? गारखा से, छपरा जिला से। 2 साल कोरोना था तो आप आए थे आप लोग? ना, 2 साल में नहीं आए हम लोग। तो कितना बेचैनी होता था बाबा से मिलने के लिए? बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। इस बार चले आए। तो देखिए, ये भक्तों की भीड़ है यहाँ पर और ये जो भक्त हैं ये 2 साल तक तो आप लोग आ नहीं पाए थे। आप लोग भोला के बहुत बड़े भक्त हैं। अब बाबा से ही मिल नहीं पा रहे थे। इस बार सावन में मेला लग रहा है, कितना खुशी है? बहुत खुशी है हम लोग, क्योंकि 3 साल से हम लोग आ नहीं पा रहे थे यहाँ। उनका दिक्कत था कोरोना की वजह से। इस बार आके बहुत खुशी, हैप्पी है। व्यवस्था कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ का। है ना? बढ़िया व्यवस्था, पूरा काम सिस्टमेटिकली हो रहा है यहाँ। सफाई भी बढ़िया करके ध्यान रखे हैं लोग। क्या मनोकामना मांगते हैं बाबा से कि उस तरह का दिन फिर नहीं आए? उस तरह का दिन तो ना है, किसी को ना भी दिखाया अच्छा है। वैसा दिन चाहिए भी नहीं हम लोगों को। घर में बैठे बैठे बोरिंग हो गए थे पूरा।
मंदिर में आए, मन तृप्त हो गया। देखिए, ये बाबा के भोले के भक्तों का कमाल है, क्योंकि पूरी जो बाबा नगरी है ना, ये पूरी बाबा नगरी इन्हीं भक्तों के कारण रौनक में रहती है। जब ये भक्त दूर दराज से आते हैं, उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरते हैं, 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा पांव पैदल तय करते हैं, और इतने कष्ट सहकर जब ये बाबा से मिलते हैं तो इनका सारा कष्ट दूर हो जाता है इसी शिवलिंग के दर्शन करने पर। ये चूंकि आपको बता दें कि ये 12 ज्योतिर्लिंग है और इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल तक बाबा के ये भक्त अपने भोले से नहीं मिल पाए होंगे, तो इनके मन में कितनी उत्सुकता रही होगी भोले से मिलने के लिए। इसीलिए जिला प्रशासन ने ये आकलन किया है कि सामान्य दिनों में मंगलवार से लेकर रविवार तक तकरीबन औसतन 1 लाख भक्त आएंगे, और यही सोमवारी और रविवार को यह भीड़ जो है तकरीबन 2 से 3 लाख की हो जाएगी, और उसी के अनुसार से यहाँ तैयारियां भी की जा रही है। अब बाबा मंदिर का भी चूंकि कायाकल्प कर दिया गया है, अब जो भक्त आएंगे यहाँ पर देवघर 2 साल के बाद, उन्हें एक नए बिल्कुल देखिए आपने जिस भीड़ की बात कही दीप, देखिए क्योंकि इस बार वैसे भी कहते हैं सामान्य दिनों में भी श्रावण के जो बिना सोमवारी वाले भी जो दिन है, आज पहला दिन है, देखिए आज कितनी ज्यादा भीड़ है। कई श्रद्धालु जिनसे सुबह बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि व्यवस्थाएं बाहर में, महादेव के मंदिर के बाहर थोड़ी सी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन ये समझिए ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि रविवार और सोमवार को जब कांवरिया यहां पहुंचेंगे तो उनके लिए कैसे अलग से व्यवस्था होगी, भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा, और कैसे सब कुछ सामान्य रखते हुए उस दिन जलाभिषेक होगा भोलेनाथ का। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये रविवार और ये सोमवार का दिन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सावन का महीना होता है, इसमें सोमवारी जो होता है वो चुनौतियों भरा होता है, क्योंकि एक सप्ताह में जितने भक्त आते हैं तकरीबन सोमवारी को उतने भक्त एक दिन में आ जाते हैं। तो एक पुरानी परंपरा रही है कि शिव को खुश करने के लिए सोमवारी को जल जो है किया जाता है। आपको बता दें व्यवस्थाओं के बारे में, अगर मंदिर की व्यवस्थाओं की आप बात सुन ले तो यहाँ पर कम समय में ज्यादा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए, खासकर जो वृद्ध है या फिर जो विकलांग है, दिव्यांग है, या जो चल फिर नहीं सकते हैं बढ़िया से, उनके लिए शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था की गई है। और आज ये जो सामान्य दिनों में 250 रुपए का ये शीघ्र दर्शनम कूपन हुआ करता था, आज से इसका जो दर है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये 500 रुपए प्रति कूपन अब ये बिकेगा। दूसरी तरफ से शीघ्र दर्शनम वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए अलग एक होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है, और बार कोड युक्त जो है डिजिटल कार्ड दिया गया है ताकि कालाबाजारी ना हो। दूसरी तरफ से मंदिर में वाय अर्घा की व्यवस्था कर दी गई है। आज जो भोले के भक्त आएंगे और 1 महीने तक जो भोले के भक्त आएंगे उनके लिए अब वो गर्भगृह के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। अब उनके लिए अर्घा सिस्टम की व्यवस्था कर दी गई है। गर्भगृह के ठीक बाहर एक अर्घा लगा दिया गया है जहां से जलार्पण किया जा सकता है। वैसे भक्त जो कतार में खड़े नहीं हो पाते हैं और शीघ्र दर्शनम का पास नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए बाहर में एक वाय अर्घा की भी व्यवस्था कर दी गई है। और दूसरी तरफ मंदिर में किसी भी तरह की असुरक्षा की कोई भावना ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पूरी व्यवस्था की गई है दीप कि यहाँ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो कांवरिये पहुंच रहे हैं, उन्हें सिर्फ सोमवारी और रविवार के दिन के लिए ही खास इंतजाम नहीं है, बल्कि जो आम दिनों में श्रावण के दूसरे दिनों में भी वो पूरी व्यवस्थाएं उसी तरह से मुकम्मल की गई हैं, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं वो आराम से आए, भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। हालांकि स्पर्श पूजा पर अभी रोक है, अर्घा के माध्यम से उन्हें जलाभिषेक कराया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कांवरिये और जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उन व्यवस्थाओं का वो लाभ उठाएंगे और भोलेनाथ का दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीप, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और मनोकामना जो लेकर आते हैं, इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में भगवान शिव को ये मान्यता है कि जो यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी जैसी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।